हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म टारगेट गुरु। मेरा नाम है ज्योति सहानी, मैं हूं आपकी मैथ्स मेंटोर। तो बच्चों, आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हो कि सीवीटी का जो सीवीटी ईजी का एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ चुका है, रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें बच्चों का डाउट था कि मैम इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट जैसे कि आपका नाम, आपके फादर नेम, आपके मदर नेम, आप कहाँ रहते हो, मतलब एड्रेस, ठीक है, आप जेंडर वगैरह अच्छे से फॉर्म फिल करना ताकि एप्लीकेशन कैंसिल आउट ना हो जाए। ओके, फिर आप भी जो छोटे मोटे आपके जो होते हैं पर्सनल डिटेल्स आप लोग जानते हो, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, तो वही डॉक्यूमेंट्स आज मैं बताने वाली हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो अभी वीडियो पे अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट्स आपको नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको अपडेट की जाएंगी। ठीक है, तो आ जाइए, आज बताते हैं हम लोग आपको। देखो, यहां पर क्या है, यहां पर तो सबसे पहले आपकी 10 क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ठीक है, ये दो चीज, मतलब कि सर्टिफिकेट वही मार्कशीट एक ही चीज हुआ, क्योंकि हाई स्कूल में जो आपका नाम होता है, जो आपके फादर नेम होते हैं, आपकी जो एज होते हैं, मतलब कि डेट ऑफ बर्थ वगैरह होती है, वो तो आपकी पर्सनल डिटेल्स हो गई, तो वो सब एग्जैक्ट वही रहती है। और जो 12 क्लास में, ठीक है, वही आप लोग फील करते हो। तो यहाँ पर 10 क्लास का मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट जो भी। अब 12 क्लास का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, जो बच्चे 12 पास आउट होंगे उनके पास तो ऑलरेडी पढ़ा ही होगा, वही मार्कशीट आपको लगाना है। ओके, एंड आपका यहाँ पर जो बच्चे अभी एग्जाम दे रहे हैं, बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, वो परस्यूम में डाल सकते हैं, अपीयरिंग में। ओके, तो ये तो हो गया। अब फिर यहाँ पर देखो बच्चों, आपका एक स्कैन फोटोग्राफ होना चाहिए। और हाँ, फोटोग्राफ आप करंट का ही लगाना, प्रेजेंट टाइम का ही लगाना, ये नहीं कि 4-5 साल पुरानी लगा दो। फिर गेट पे जाओगे तो क्या करेगा, गार्ड भी आपका चेहरा मिलाता है आपके एडमिट कार्ड से। तो कोशिश करना आपकी जो फोटो हो प्रेजेंट टाइम की हो और स्कैन हो, और वो कितनी केबी की होनी चाहिए, 10 to 200 केबी की होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ से तो हो गया। अब एक सिग्नेचर भी आता है, जैसे यहाँ पर सिग्नेचर दिया, फोटो विद सिग्नेचर। और सिग्नेचर जो होता है आपका 4 to 10 केबी के बीच में होता है। ओके, सिग्नेचर भी स्कैन होना चाहिए। फिर आईडी प्रूफ में आपको क्या क्या चाहिए, या तो आधार कार्ड चाहिए, या तो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। पासपोर्ट बहुत बच्चों के पास नहीं होता है, और तो आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, लेकिन आप एक पर्टिकुलर आधार कार्ड तो अब जनरली सबके पास होता है, तो अपना ये एक आईडी प्रूफ जरूर दीजिएगा। ओके, फिर और देखिए, आ जाओ नेक्स्ट। देखिए, यहाँ पर एक एक्टिव ईमेल आईडी खुद की लेना। बहुत बच्चे होते हैं अपने मदर फादर मतलब फादर मदर्स या जो भी डाल देते हैं, मतलब एक खुद की ईमेल आईडी बना लेना। और मोबाइल नंबर 3 महीने के लिए ये एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि जितने भी इंफॉर्मेशन आएंगे ना वो आपके वहीं पर आने वाले हैं, चाहे वो अपडेट से रिलेटेड हो, चाहे आपके मतलब सिलेबस से, या कुछ भी, या आपको कुछ एनटीओ को कुछ मतलब आपको इन्फॉर्मेशन देना रहेगा, तो आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये आपके दो चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिर आप देखो, अगर कोई बच्चा एससी हो, एसटी हो, या मतलब आपका क्या कहते हैं किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा हो, तो उसका भी स्कैन होना चाहिए आपका जो सर्टिफिकेट है। अब बहुत बच्चों का नहीं होगा, इसके लिए डिक्लेरेशन फॉर्म आते हैं, वो भी आप शायद फॉर्म में जाओगे जब एप्लीकेशन फॉर्म भरने, तो वहाँ पर रहता है कि हम इतने से इतने डेट तक दे सकते हैं। ठीक है, उसके लिए फॉर्म भरना पड़ता है। अब देखो, अब जनरली मांगा जाता है तो 1 साल के अंदर का मांगा जाता है, मतलब कि उसके लिए भी डेट दे दिया जाता है। तो आप लोग कोशिश कीजिए, अब तो वो आसानी से बन जाता है, आप लोग बनवा लीजिए, चाहे आप ST SC के हो, चाहे वो OBC के हो, चाहे EWS के हो। ठीक है, ये कैटेगरी से, जैसे यहाँ पर क्या इसकी भी स्कैन कॉपी रहनी चाहिए, जैसे PWBD की सर्टिफिकेट रहनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। और भी जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, मदर फादर्स का क्या कहते हैं नेम हो गया, अपना नेम होगा सही भरना, और आपका जेंडर अच्छे से भरना, आपका एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस, आपका जो क्या कहते हैं परमानेंट एड्रेस और लोकल एड्रेस होता है, वो सारी चीज़ें आप अच्छे से फिल अप करोगे। ठीक है, तो इतना जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में जरूरत होंगे। आपके एप्लीकेशन फॉर्म भी
3 स्टेप में भरे जाते हैं, आप लोग जानते होंगे। एक तो पहले रजिस्ट्रेशन होता है और दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है और तीसरा जो फीस सबमिशन होता है, ठीक है, 3 स्टेप में भरे जाते हैं। अगर ये सारी डिटेल्स आपके मतलब हमारे चैनल पे आपको और भी देखने को मिल जाएंगे। जो भी आपको डाउट्स लगेगा कि आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है फॉर्म फिलिंग में, तो आप कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। और बात करते हैं कि बच्चों अभी टाइम कितना बचा है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा, मैंने एक वीडियो बनाया था, आप देख लेना जाकर, जब फॉर्म क्या कहते हैं आउट हुआ था, तो कब से कब तक का डेट है आपको पता ही, 27 से स्टार्ट 26 मार्च तक है। 28 to 29 आपका क्या है, करेक्शन विंडो ओपन होता है कि कुछ गलतियां हो जाती है तो बच्चे वहाँ से करेक्शन कर सकते हैं। अब जैसे कि उसमें बहुत से मेजर चेंजेस आए हैं, वो सारी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर थैंक यू नहीं, अभी आते हैं, बात करते हैं कि जैसे कि आपका डेट दिया ना 15 to 31 मई, अभी भी उसमें डाउट है कि डेट बढ़ भी सकता है। अभी धीरे धीरे अपडेट आ रहे हैं और अपडेट आपको इस चैनल पे भी मिल जाएंगे, जितने भी न्यू अपडेट्स आएंगे। अब देखो ऑनलाइन अगर आपको तैयारी करना है, क्योंकि बच्चों बहुत टाइम बचा है, मान के चलो अगर कुछ नहीं तो 2.5 महीने तो बचेंगे ना, 1 मास तो स्टार्ट ही हो चुका है, तो 2.5 महीने में अब कैसे अपने मतलब 3 महीने मान के चलो कि आपका पूरा पेपर मई तक तो जाएगा ही जाएगा, जून भी जा सकता है। तो अगर इन 3 महीनों में अपने प्रिपरेशन को बहुत ही बेहतर करना चाहते हो, मतलब हर एक चीज़ पर्टिकुलर वे में, क्योंकि आप देखो बहुत से बच्चे बोर्ड एग्जाम वाले, बहुत से पास आउट वाले भी हैं, ठीक है, जो पास आउट वाले हैं वो तो लगे हुए होंगे बहुत टाइम से। और जनरली मैं कुछ और अगर मैं बता दूं कि जो आपका एग्ज़ाम हो रहा है, आप उसमें 6 मैक्सिमम चूज कर सकते हो सब्जेक्ट जो भी, और उसमें से भी आपको जो डोमेन सब्जेक्ट है ना, वो जो 12th क्लास में पढ़े वही आपको चूज करना है, ठीक है। मतलब मैक्सिमम आप 4 डोमेन चूज कर सकते हो और 2 कंपल्सरी कर दिया गया। एक क्या है आपका, एक तो लैंग्वेज हो गया, एक जीटी हो गया, वो कंपल्सरी हो गया। तो अब देखो अगर हमारे साथ आपको तैयारी अच्छे से करना है तो हम आपके लिए तैयार हैं, आपको हेल्प करने के लिए। इन 3 महीनों में इतना स्ट्रॉन्ग आपकी तैयारी करा सकते हैं, ठीक है। जनरली हमारा क्या कोर्स पहले से चल रहा है, लेकिन इन 3 महीने हमारे साथ आप दे दोगे तो आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी। देखिए हमारे कोर्स की क्या खासियत है, आपको रिकॉर्डेड और लाइव सेशन भी मिलेंगे क्लासेस में, कंप्लीट नोट जो भी हम पढ़ाएंगे वहां से पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चन भी प्रोवाइड की जाएगी आपको प्रैक्टिस के लिए, पीवाईक्यू भी एनालिसिस कराया जाएगा, सारी चीज़ें वीडियो के साथ, और फिर प्रैक्टिस सेशन भी कराया जाएगा, फिर मॉक टेस्ट भी आपको मिलेगा, और आपको डाउट जहाँ जहाँ लगेगा आपको डाउट सेशन भी दिया जाएगा। आप अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, आपको नहीं समझ आता, अब डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम से जुड़कर वहाँ से क्वेश्चन को भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी बात करते हैं हमारा जो बैच है उसका नाम आरंभ है, आप जाना, जैसे कि हमारा टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप है, वो आपको क्या प्ले स्टोर से आसानी से मिल जाएगा, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पर जाइएगा, आपको वहाँ पर डेमो क्लासेस भी मिलेंगे, आप देखिएगा एक बार जरूर, ठीक है। तो जो हमारा पूरा कोर्स है ना, अभी पर मंथ के लिए 199 कर दिया गया है, ठीक है। आपको 3 महीने बचा है तो आप मान के चलो 199, आपको 1 महीना पढ़ना, 2 महीना पढ़ना, 3 महीना पढ़ना, तीनों महीना आप कर सकते हो। तो ये तो फीस है, आप जान सकते हो, अगर पूरा करना तो भाई जो पहले से जुड़े हो तो कर ही रहे हैं, तो आप अगर हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो जरूर करना बच्चों। तो मुझे लगता है कि ये सारी वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, और उन दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो इसकी नीडेड है, ठीक है, नीड है जिसको। तो सारी वीडियो समझ आए तो लाइक तो जरूर करना, एक लाइक तो बनता ही है, और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।